नमस्कार साथियों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हमारे दांतों में रगड़ कैसे लगती है, दांत घिसते कैसे हैं। उसमें मैंने आपको बताया था एट्रीजन कैसे होता है, एब्रेजन कैसे होता है, इरोजन कैसे होता है और एब्फ्रैक्शन कैसे होता है। ये चारों चीज़ें जो हैं ये हमारे दांतों में इसकी वजह से रगड़ होती है। आज मैं आपको बताऊँगा कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर आपको पता करना है या जानना है कि रगड़ कैसे होती है तो आप पिछले एपिसोड में जा सकते हैं। उसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल देता हूँ, आप देख लेना वहाँ से। तो जो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी वो थी एट्रीजन। एट्रीजन मतलब दांतों की जो सरफेस होती है उस पर रगड़ना, मतलब यहाँ पे इस जगह पे जहाँ से खाना चबाते हैं ना, ये यहाँ पे जो दांत घिसते हैं तो इसको हम एट्रीजन बोलते हैं। तो इसको हम कैसे बच सकते हैं? इससे बचने के लिए 2-3 चीज़ों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपनी लापरवाही पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये कि जैसे नाइट ग्राइंडिंग करते हैं, बहुत से लोग रात में दाँत खटखटाते हैं ना, तो उससे दाँत आपस में टकराते हैं और घिसते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो उसमें नाइट ग्राइंडिंग को रोकना पड़ेगा। उसके लिए आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं कि कैसे करना है। और एक नाइट गार्ड आता है, आप रात को लगा के सो जाएंगे तो ऊपर और नीचे के दाँत आपके आपस में टकराएंगे नहीं उससे, और टकराएंगे तो घिसेंगे नहीं। स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है कि उससे भी दाँतों में आदमी भीजता ज़्यादा है तो दाँतों में टकराव ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेस लेने से भी बचें। इसके अलावा हमारे जो ये दाँत होते हैं ये हमारे रोटी काटने के काम आते हैं, और ये दाँत जो पीछे होते हैं जिसको हम दाढ़े बोलते हैं, ये चबाने के काम आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपका दाँत पीछे का मिसिंग होता है, तो जब ये दाँत मिसिंग है तो उससे क्या होगा कि जो चबाने का प्रेशर है वो आपके आगे के दाँतों पे आ जाएगा, तो जिससे आगे के दाँत आपके घिसेंगे। या कई बार आगे के दाँत मिसिंग है तो आगे का जो प्रेशर है वो पीछे के दाँतों पे आ जाएगा, तो पीछे के दाँत घिसेंगे। तो मतलब ये है कि आपके मुँह के अंदर सभी तरह के दाँतों का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये दाँत तो काटने काम आते हैं, ये छोटे टुकड़ों तोड़ दो, ये बारीक आटे के रूप में खाने को पीसने काम आते हैं। तो सभी तरह के दाँतों को आपके मुँह के अंदर होना ज़रूरी है। तो इसलिए अपने दाँतों का समय समय पर चेकअप कराते रहें, जो भी मिसिंग टीथ है उसका लगवाएँ, और इस तरह की समस्या से आपको फिर 2-4 नहीं होना पड़ेगा, आपके दाँत घिसेंगे नहीं। इसके अलावा ऑक्लूज़न भी देखना पड़ता है सॉरी, माफ़ कीजिए। ऑक्लूज़न में क्या होता है कि जो ऊपर के दाँत जो होते हैं और नीचे के दाँत, उनके बीच में थोड़ा-सा जो मैं आप चित्र में देखो, इसमें चित्र में देखो, उसमें आप देखोगे कि ऊपर के दाँत थोड़ा बाहर की ओर और नीचे के दाँत थोड़ा अंदर की ओर है। तो ये इस तरह का ऑक्लूज़न बिल्कुल आइडियल होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये दाँत बराबर होते हैं आगे के, ऊपर और नीचे एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, तो इससे भी आपके दाँतों में रगड़ लगती है और दाँत घिसते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने ऑक्लूज़न को सही कराना है। जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, आप जाके उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो एट्रीजन की समस्या है, जो दाँत घिसते हैं, घिसने वाली समस्या है, इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगली बात आती है इरोज़न की। इरोज़न में क्या होता है कि मैंने बताया था लास्ट टाइम कि जैसे ज़मीन इरोज़ होती है, ज़मीन का इरोज़न होता है, उसी तरह से दाँतों में भी ऊपर की परत जो है वो उखड़ने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं डेंटल इरोज़न। वो मुख्यतः एसिडिक चीज़ों की वजह से होता है, सोर चीज़ें, खट्टी चीज़ें जब आप खाते हो उसकी वजह से होता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि खट्टी चीज़ों को आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल करें तो एहतियात के साथ करें, और खट्टी चीज़ खाने के बाद आप ऐसे ही ना सो जाएँ। आप ब्रश करके दाँतों को साफ़ करके, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि रात को सोने से पहले ब्रश करके सोना चाहिए। तो मीठी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मीठी चीज़ें खाओ तो ब्रश ज़रूर करो, नहीं तो दाँत में कीड़ा लग जाएगा। लेकिन खट्टी चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब खट्टी चीज़ आप खाओ तो उसके बाद आप ब्रश ज़रूर कर लो। रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर कर लो, ताकि खट्टी-मीठी कुछ भी चीज़ आपने खाई हो तो आपके दाँतों से वो निकल जाए और दाँतों में इरोज़न जैसी चीज़ें ना हों। ठीक है? इसके अलावा एसिडिटी की वजह से भी इरोज़न होता है। तो एसिडिटी की वजह से जो इरोज़न होता है उसमें अंदर का जो एसिड मुँह में आता है, तो उससे वो दाँतों में जब चिपकता है तो इरोज़न होता है। तो आप अपनी एसिडिटी को भी कंट्रोल में रखें, हाइपर एसिडिटी ना होने पाए, गैस्ट्राइटिस ना होने पाए। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है ताकि आप दाँतों में होने वाले इरोज़न से बच सकें। नेक्स्ट आता है एब्रेज़न। नेक्स्ट है एब्रेज़न। एब्रेज़न में मैंने बताया था कि आपको जो आपके दाँत की ये वाली परत है ये रगड़ती है। इसमें
ब्रशिंग की टेक्निक गलत होती है, उस वजह से एब्रेजन होता है, या कई बार आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से एब्रेजन होता है, या आप नमक जैसे बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं दांतों में हल्दी के साथ में, उसकी वजह से एब्रेजन होता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने लापरवाही, ये इस तरह की आप लापरवाही से बचना पड़ेगा ताकि एब्रेजन ना हो। ब्रशिंग मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है, क्योंकि हमारी जो एब्रेजन होता है गलत ब्रशिंग की टेक्निक से, मतलब हम ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं, ठीक है ना, तो फिर दांत रगड़ता है, ये हिस्सा रगड़ता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको 3-3 दांतों को टारगेट करना है, लेकिन 3 दांत 3 दांत 3 दांत 3 दांत 3 दांत 3-3 दांतों पे इसको 5 बार सीधे गोल घुमाना है, 5 बार उल्टा घुमाना है, फिर पुश कर देना है। फिर आगे 3 दांतों में 5 बार सीधे 5 बार उल्टे पुश कर देना है, फिर आगे 3 दांतों में। इस तरह से 2-2 3-3 दांतों को आपने करना है। फिर यहाँ से अंदर की तरफ लेके आना है और इस हिस्से को कवर करना है। ये देखिए, ये ठीक है ना, अंदर की तरफ भी इसी तरह से गोल गोल घुमा के, यहाँ भी अंदर की तरफ से ऐसे गोल घुमा के ब्रश करना है। जहाँ से खाना चबाते हैं वहाँ पर भी इसी तरह से गोल गोल घुमा के ब्रश करना है। आप देखिए कैसे, इस तरह से। कभी भी ऐसे ब्रश नहीं करना, ये गलत तरीका है, इससे दांत घिसते हैं, ठीक है। आगे के हिस्से में भी जब आप ऐसे करते हो तो ये दांत घिसते हैं। आप करना क्या है, ब्रश के अगले हिस्से को लेना है और इसको इस तरह से एक एक दांत को कवर करते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से आपने करना है, ठीक है। इस तरह से जब आप ब्रश करोगे तो पूरे मुंह के अंदर नीचे और ऊपर मिला के आपका जो ब्रशिंग का टाइमिंग होता है वो 3 से 5 मिनट होता है, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना होता है और 3 मिनट से कम नहीं करना। 3 से 5 मिनट के अंदर ब्रशिंग आपने करनी है, ये टाइम सफिशिएंट है। पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी तरह के पाउडर का, नमक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि नमक और हल्दी का जो लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं उससे दांत में रगड़ लगती है, दांत घिसते हैं। तो आपको इस तरह की चीज़ों का, पाउडर वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब दांत को रगड़ना नहीं। मेन चीज़ है कि आपके दांत पे रगड़ नहीं लगनी चाहिए। रगड़ लगने से क्या होता है कि दांतों में एब्रेशन होता है, ठीक है। इसके बाद आता है एब्फ्रैक्शन। एब्फ्रैक्शन में मैंने बताया था कि जब आप प्रेशर देते हो दांतों पे तो दांतों का जो कमज़ोर एरिया होता है वो वहाँ से दांत बेंड हो जाता है। तो दांत का इस्तेमाल आप नॉर्मल खाने के लिए करें, किसी भी इस ऐसी चीज़ों को चबाने की कोशिश ना करें जिसको कि बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत हो। नॉर्मल खाना आप सलाद वाले खाना खाइए, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, जितने फाइबरस डाइट है इसका इस्तेमाल कीजिए और जितना नॉर्मली खा सकते हैं। अननेसेसरी दांतों पे प्रेशर देने से दांतों पे का जो कमजोरी हिस्सा होता है, सर्वाइकल एरिया होता है, वहाँ से दांत बेंड हो जाता है, तो एफ्रैक्शन हो जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे दांतों में। ये सभी जो चीज़ें होती है इसमें दांतों में कीड़ा लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने बताई कि कैसे क्या सावधानी आपको बरतनी है, इसको आपने ध्यान देना है। ब्रशिंग ठीक से करनी है, दातुन का इस्तेमाल नहीं करना है। दातुन भी दांतों में रगड़ पैदा करते हैं, जिस दांत रगड़ते हैं। हमारे पुराने ज़माने में लोग दातुन का इस्तेमाल करते थे, तब ब्रश नहीं होते थे और उस समय हमारे दांत हमारे पोषण की वजह से ज़्यादा मजबूत होते थे। आज हमारा पोषण ऐसा नहीं है, हमारे दांत उतने मजबूत नहीं है कि वो नीम की लकड़ियों के रगड़ को सह सकें। तो इसलिए ब्रश सबसे बेस्ट है, ब्रश का इस्तेमाल करें। हाँ, नीम की लकड़ी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन नीम की लकड़ी का रगड़ने में नहीं, नीम की जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जूस को आप चूस के उसे कुल्ला कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं। वो एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबायोटिक होता है, तो आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन लकड़ी किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं करेगी, लकड़ी आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएगी। लकड़ी को दांतों में ना रगड़ें। तो मैंने जो बताया मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको ईमानदारी से इसको फॉलो करेंगे, दांतों को बचाने की कोशिश करेंगे और दांत बचे रहेंगे तो आपका हेल्थ बना रहेगा, अच्छी हेल्थ बनेगी। दांत स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। तो आप ध्यान दीजिए और खुश रहिए। नमस्कार।